जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, माता की कृपा होगी। हर एक साधक, हर एक साधिका, मेरे हर एक व्यूज का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं जिस शक्ति के विषय में बताने वाला हूँ, आपको पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद तो आप सबको मैं बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद जो माँ की शक्ति है, माँ गुंजेश्वरी। अब मैं कई शक्तियाँ होती है ग्रामीण परंपराओं के हिसाब से, जैसे यूपी, बिहार, जितने भी अपने ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो जैसे 3 शक्तियाँ इधर मशहूर है, जैसे माँ परमेश्वरी और माँ भागेश्वरी और माँ खगेश्वरी जो खुराट में है, मऊ में। परमेश्वरी बलिया में ही है, और सोनाडी में माता जी है बागेश्वरी। इसी प्रकार जो आकाश कामनी है, काश की शक्ति है, और जो गुंजेश्वरी है, ये एक बहुत ही शायर स्वरूप शक्ति है। शायर स्वरूप यानी जैसे गांव में डी शायर होते हैं, और शायर जो होती है डी के पास भी होती है, सिवान के पास भी होती है। और गुंजेश्वरी यानी कि गुंजन करने वाली, भंवरे की तरह गूंजने वाली और कहीं भी पहुंच जाने वाली एक बहुत ही मधुर शक्ति है, जिसे मानती है अपना पुत्र की तरह, और शत्रु के लिए क्या होती है, काल की तरह, सर्प की तरह विषैला दंश मारती है। यहाँ तक कि वशीकरण, उच्चाटन, मारन, स्तंभन, ऐसे कर्म इस शक्ति ऊर्जा से और माँ गुंजेश्वरी को मात्र भोग दे के लोग करवा लेते हैं। शक्ति को उनका जो होता है चढ़ावा देकर लोग करवा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रामीण शक्तियाँ हैं, और ग्रामीण शक्तियों का जो ग्रामीण परंपरा है वो एक अलग ही हिसाब से चलता है। अब इसके लिए करना क्या होता है और गुंजेश्वरी माता कौन है, आपको जानना पड़ेगा, तब इस शक्ति को आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो जैसे डी के पास विराजित शक्ति आकाश कामनी है, जो काश की मालिक है, जो गांव में भगत लोग काश कड़ाही करते हैं, काश कड़ाही बांधते हैं आकाश कामनी देवी से, या प्रेत उतारते हैं, तो आकाश कामनी आकाश पाताल दोनों को बंधन करके अपना कार्य करती है। इसी प्रकार गुंजेश्वरी हर जगह गुंजन करती है, और ये जो है कि आकाश कामनी देवी की ही बहन है, बहनें मानी जाती है। जैसे 7 डाली शीतला अलग है, समय माता अलग है, पूर्वा भवानी अलग है, डंका की भवानी अलग है। इसी प्रकार जो आपकी ये शक्ति है गुंजेश्वरी माता, इनका कार्य अलग है। इनको चढ़ावा क्या चढ़ता है, तो इनको सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद पुष्प, जैसे शायर को लाल, दुर्गा जी को लाल, काली जी को लाल, आकाश कामनी देवी को भी लाल ही चढ़ता है, लेकिन गुंजेश्वरी माता के जो पुष्प हैं, इनके पुष्प सफ़ेद होते हैं। इनके वस्त्र पीले कलर के होते हैं, इनको पीला वस्त्र दिया जाता है। जैसे गांव में कंकार वगैरह होती है तो काला कपड़ा होता है, माता के लिए लाल होता है, लेकिन गुंजेश्वरी देवी के लिए वस्त्र, रुमाल या चुन्नी जो भी होता है वो पीला होता है। तो आपको पीला एक छोटा सा चुन्नी, रुमाल, नारियल में रक्षा सूत्र लपेट के चढ़ावा, इनको नींबू की बलि, जायफल की बलि, शराब और सिगरेट का भी भोग दिया जाता है। ठीक है, तो सिगरेट का भी भोग दिया जाता है माता को। अब इनको जैसे इत्र भी दी जाती है, सुगंधित इत्र होते हैं, वो भी इनको दिया जाता है। अब इनका स्थान मैं बता दूं कहाँ पर है, तो इनको बूढ़ा मायोंग में, विशेष रूप से बूढ़ा मायोंग में पूजा जाता है। और गांव के जो भक्तावली परंपरा के हिसाब से है, वो सूखा ओझा भगत इन्हें बहियार कर पचरा गीत पर उठा करके चलाते हैं। गीत में जो गाया जाता है कि कामाख्या से चली देवी गुंजेश्वरी, गूंज गूंज चले आकाश आकाश चले, मोहत चले, उसमें जो कार्य होता है, मारत चले, बिछड़ावत चले स्तंभन के लिए, इन्हें सब क्रियाओं को गाया जाता है। एक मुट्ठी चावल पे रख कर, जैसे किसी को मोहित करना है, दोनों को फोटो रख कर भोग देना होता है, और 10 से 15 मिनट दीप धूप जलाकर भोग रख करके
माता की शक्ति ऐसा लगे जब शरीर में झटके आवाहन हो रहे हैं तो दोनों के फोटो पे 7-7 बार चावल मारे जाते हैं। मोहित वशीकरण के लिए, अलग करने के लिए भी यही प्रक्रिया करते हैं। वशीकरण के लिए यही प्रक्रिया होती है। मारन वगैरह के लिए देवी का जो भोग होता है, उच्चाटन के लिए जो भोग होता है, इनका उजाड़ स्थान में या डी के स्थान के पास या फिर शमशान के आसपास दिया जाता है। और इनका जो ऐसा बहुत सारे लोग भक्तावली परंपरा के हिसाब से बलि भी देते रहे हैं। आपको वीडियो में बताते चलें ताकि आपकी हर एक ज्ञान की पुष्टि स्पष्ट हो जाए। आने वाले समय में वीडियो के कमेंट में आप पूछ ना सको, ठीक है। होता क्या है कि बहुत से लोग, जैसे शक्ति होती है, शक्तियों के पास यक्षिणियाँ होती है, इनकी गणिकाएँ होती है जो तामसिक प्रवृत्ति की होती है, मद मांस का सेवन करती है और वो कार्य करती है। देवी तो अपने स्थान पे विराजित रहती है। तो बहुत सारे लोग कबूतर, लाल देसी मुर्गा, बकरा, यहाँ तक कि काला जीव, तो यहाँ तक कि छोटी मछली जो होती है, काली वाली छोटी मछली, जैसे सिंगी मछली, इसमें कांटे वाला टेंगड़ा मछली, लाल मछली होता है, और जो होता है गरई का मछली, उसको भी सिंदूर और सरसों तेल का लेप करके बलि दे करके मदिरा दिया जाता है। बहुत सारी प्राचीन विधि है ये। बहुत सारे लोग नारियल, नींबू, जायफल देते हैं और देते भी हैं। अब किसका क्या मत है, किसका क्या राय है। बहुत सारे लोग मांस मदिरा खाते पीते हैं, बलि प्रथा को सपोर्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। तो सबका अपना अपना मान्यता है, जिसको जैसा लगता है वैसा करे। मैं किसी को मना नहीं करता, मैं सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अब स्पष्ट कर दूँ कि ये शक्ति जो भी यूज करता है या साधना करता है या चलाता है, क्या ये नुकसान करती है, आपके घर परिवार कुल देवी में रुक जाती है, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। गुंजेश्वरी गुंजन करते हुए आती है, अपना भोग लेती है, कार्य करती है, और कार्य करने के बाद आपका ये आती है आपके पास, दोबारा भोग लेती है। यानी कि आपने 500 रुपये का भोग दे दिया, माता चली गई, कार्य करके आएगी तो दोबारा जो इनकी एक चिड़िया, गणिका है और सहचरणियाँ हैं, इनके साथ भोग लेती है, सारा चीज़ खाती है, और उसके बाद वो शक्ति फिर वापस चली जाती है। इनका ये होता है। तो कभी भी इनको याद किया जाता है तो कामरूप और मायोंग क्षेत्र से इनको गीत में बहियारा जाता है, पचरा में याद किया जाता है, या इनके कुछ साबर मंत्र भी पड़े हुए हैं हमारे पास। 3-4 साबर मंत्र है और 3-4 प्रकार के, जो कुछ बंगाली लोगों से मिले और कुछ जो है कि भागत लोग जो होते हैं, ओझा लोग, उनसे मिले। तो 1-2 मंत्र तो यूपी बिहार के ही हैं, और कम से कम 3 मंत्र जो हैं इनका ही मेरे पास बंगाल क्षेत्र से है। लमसम 4-5 मंत्र है, और चारों 5 मंत्र जो अलग अलग कार्य के लिए, वो वशीकरण के अलग है, स्तंभन के लिए अलग है, मोहित करने के लिए अलग है, शत्रु नाश और उच्चाटन के लिए अलग है, और सभी का भाषा अलग है। कम से कम 3 तो आसामी बंगाली में है और 2 भोजपुरी में है। ऐसा है क्योंकि जिस गुरु से मिला, जिस क्षेत्र से मिला, उस हिसाब से है मेरे पास। तो अब मैं कुछ मंत्र के विषय में बता रहा हूँ। मंत्र एक मैं बता रहा हूँ, मंत्र को ध्यान से सुनो। पूरब देश से चली गुंजेश्वरी, हाथ लिए मोहिनी छड़ी, कबहू परी बने कबहू भर भर भवराए, भ्रमर करे हर देश जहाँ को भेजो जाए, अमुक अमुक कार्य, अपना जो जो कार्य है बोलो, तुरंत करे, बूढ़ा मायों 12 भट्टी बंगाल की दुहाई, कामरूप कामाख्या की दुहाई, नैना जोगिन की दुहाई छू। ये एक नॉर्मल मंत्र है, सिद्ध है। एक माला जप लो, कभी भी हवन कर दो, अपना इस मंत्र से आप कार्य करो, सोखा हो जाओ। भगत लोग इसको करें आराम से, आपके 100% कार्य होंगे। और कभी भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमें कमेंट करें, व्हाट्सअप करें, बेवजह कॉल न करें। और एक कार्य करना है आपको, अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो लाइक कर लोगे और शेयर भी कर दोगे तो आप हमसे जुड़ जाओगे। जुड़ने के बाद सारी की सारी जानकारी और जितनी पुरानी वीडियो जाए, जितने नए वीडियो जाएंगे,
सभी आपके पास पहुंचेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत या कुछ ऐसा आपको नहीं झेलना पड़ेगा। तो जय माता दी, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, शंभो, जय माता।